सर ये स्पाइकर जो होता है सर मोस्टली ये किस एज का आसपास होता है? ये जितने स्मैकर हैं लगभग आपको समझिए कि 15 से 20-22 साल के बच्चे हैं। ऐसा भी कभी होता है, कभी कभी कई लड़के होते हैं वो किस टर्न का लड़का होता है सर? हाँ, खासकर स्टूडेंट टाइप के और आपराधिक प्रवृत्ति के जो लड़के होते हैं। आदमी को आप सही रास्ते पर लाए। हाँ, ये सबसे बड़ी बात सवाल पूछा आपने कि कई हमने क्या किया। नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत सिंह। आज जो हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं एक खगड़िया आरपीएफ इंस्पेक्टर अरविंद राठौड़ सर जुड़े हुए हैं और इस सर से हम जानते हैं कि इनका कितना इनका कार्यकाल हुआ है और अपने कार्यकाल के दौरान में खगड़िया में क्या परेशानी दिखे इनको और क्या ये पॉजिटिव हुए, क्या नेगेटिव हुए। हम मुख्य रूप से 4 बिंदु पे इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू आपके चैनल पे यार। सर आपसे मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा, आपके खगड़िया में कितना दिन अभी तक हुआ है और यहाँ इससे पहले आप कहाँ ड्यूटी करते हैं? मेरा खगड़िया में लगभग 3 साल पूरा हो गया। अभी अक्टूबर 2021 को मैं 3 अक्टूबर को 2021 को ज्वाइन किया था और अब सितंबर आज 30 है, तो लगभग 3 साल का टेन्योर मैं पूरा कर चुका हूँ। और इसके पहले मैं मोकामा में था, एज अ सब इंस्पेक्टर था, वहाँ से प्रमोशन हो गया। सर खगड़िया में जिसमें आप आए उस समय और अभी क्या अंतर दिख रहा आपको? बहुत सारी चैलेंज थी। जब हम ज्वाइन किए तो वाकई में मुझे लग रहा था, क्योंकि मोकामा एक राजधानी से सटा हुआ था स्टेशन, इसलिए वहाँ और यहाँ में बहुत अंतर दिखा। ये अंतर बेसिकली दिखा कि मोकामा में कम एनर्जी में हम ज़्यादा काम कर पा रहे थे और यहाँ ज़्यादा एनर्जी खर्च करके कम काम कर पा रहे थे। इसका मुख्य कारण है अशिक्षा, अज्ञानता, अजागरूकता जी। और इन कारणों से यहाँ अपराध के साथ साथ ऐसी छोटी छोटी सामाजिक दुराचार था, यहाँ छोटी छोटी ऐसी परेशानियां थी जिसको आप भी कर सकते हैं, आम आदमी कर सकता है, बट वो नहीं करते थे। उन चीज़ों के लिए जागरूकता मेन समाधान है। आप उसको डंडा चला के और कानूनी उसको एक करके कानूनी डंडा चला के नहीं समाधान कर सकते। उसको है कि जागरूक करके, उसको सिखा के, बता के ये समस्या का हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आया तो मैंने पहला मीटिंग, जब स्टेशन इंस्पेक्शन ग्रुप का मीटिंग होता है हर महीने, तो उसमें मीटिंग हुई जी। तो बड़ा चैलेंज था। यहाँ सुअरों का बड़ा तांडव हुआ करता था। सुअरों का? हाँ, सुअर पूरे स्टेशन में, सर्कुलेटिंग एरिया में, हमारे रेल गंदगी में, हाँ, वो घूमते रहते थे, गंदगी फैलाते थे, जिसके कारण हमारा स्टेशन का जो डेकोरेशन, जो इसका एक माने सुंदरता है, वो कहीं न कहीं स्वच्छता में कमी हो रही थी, सुंदरता में कहीं खराबी आ रही थी। यात्रियों को पैर में कोई उसका लेटरिंग वगैरह होता था, लग जाता था। ये सारी समस्याएं थी, तो मैंने उसको हैंडल किया, उसको जागरूक करके हैंडल किया, कुछ कानूनी कार्रवाई करके भी हैंडल किया। ये मुख्य समस्या थी। दूसरी समस्या थी कि मैं आया तो यहाँ पर इतनी अपराध थी, स्पेशली मोबाइल चोरी और चैन स्नैचिंग, ये 2 यहाँ चोरी बहुत ज्यादा था, बड़े स्तर पर। हाँ, बड़े स्तर पर था। स्मैकर सब नशा करके और चले आना। इसमें सर आप बहुत सारा गिरोह को जो है आप पर्दाफाश भी किए थे और जेल भी भेजने का काम किया। बहुत कार्रवाई किया गया। इसमें स्मैकर क्या करते थे कि नशा करने के बाद, वो स्मैक एक नशा है जो कि नशा करने के बाद उसको खुद को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रहा हूँ। सर ये स्मैकर जो होता है सर मोस्टली ये किस एज का आसपास होता है? ये जितने स्मैकर हैं लगभग आपको समझिए कि 15 से 20-22 साल के बच्चे हैं। ये सब नासमझ? हाँ, नासमझ है। बचपन की अवस्था में ही वो कहीं ना कहीं दोस्ती में भटक गए और नशा करने। एक बार नशा किया फ्री में, दोस्त है, आप हमारे दोस्त हैं, आप हमको पहली बार फ्री में खिलाया और फिर वो आदत लगी, तो फिर मैं अब उसको आदत करने खाने लगा। इस तरह एडिक्शन हो गया। और स्मैक का ऐसा एडिक्शन है कि आप उसका एडिक्शन आपको लत लग गई तो आप बहुत मुश्किल से आप निकल पाते हैं। तो ऐसे में मैंने काफ़ी काम किया। स्टेशन पर जो स्मैकर रहते थे उनको भगाया, जो लोग अपराध में संलिप्त थे उनको गिरफ्तार किया, जेल भेजा। इस तरह करके मैंने रोका। उसके लिए दिन रात काम किया। मैं खुद भी सोया नहीं, उनको भी नहीं सोने दिया। तो स्टार्टिंग में मैं 4-5 घंटे ही घर पर सो पाता था, बाकी दिन मेरा दिनचर्या यही थी। रात में भी आप 3 बजे आते तो यही मिलता। इस तरह का मेहनत करना पड़ता है। किसी भी चीज़ को परिवर्तन लाने के लिए
उसमें आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। बिना स्ट्रगल के लिए चेंजेस संभव नहीं। अगला प्रश्न आपसे ये है सर कि आप खगड़िया में जिस समय आए थे उसमें पॉजिटिविटी भी, हर एक चीज में दो पहलू होती है, कुछ निगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव होती है। हाँ, तो आपको पॉजिटिव क्या दिखा और निगेटिव क्या दिखा? पॉजिटिव चीजें मैं बता दूं। पॉजिटिव यहाँ के लोग बहुत धार्मिक हैं, अच्छे हैं। कोई भी बात को मतलब गलती कर दिया तो एक्सेप्ट करते हैं कि हमने गलती किया है, और वो आसानी से इजीली अगर उनको थाने पर बुलाते चले आते हैं। ऐसा ये नहीं कि मतलब गलती भी किया और उसका वो सफाई देकर सही साबित करने, इस तरह का नहीं है। लोगों में एक मतलब प्यार है कि इंस्पेक्टर साहब हैं, वो हमारे घर आ जाएं किसी कार्यक्रम में तो उनको खुशी होता है। एक पुलिस वालों को देखकर उनके मन में एक होता है कि यार हम न्याय की उम्मीद। हाँ, ये न्याय की विश्वास रहता है कि इनसे न्याय मिलेगा। और वाकई में जो काम निगेटिविटी क्या था इसमें निगेटिविटी क्या था? निगेटिविटी इसमें तो क्या कहेंगे, निगेटिविटी ये है कि पुलिस के प्रति निगेटिविटी तो कुछ चुनिंदा व्यक्तियों की को ही मन में, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो लोग अपराध से जुड़े हैं जी, वो हमेशा चाहते हैं कि हमारी, कई बार सुनने में आता है कि वो अपराधी लोग हमेशा ये बात करता रहता है कि इसकी ट्रांसफर कब होगी, इसकी यहाँ से कब ट्रांसफर होगी, इस तरह की बात करते हैं। मुझे गाली भी देते, बहुत सारे लोग मिलता है कि यार बहुत सारे अपराधी जो प्रवृत्ति के लोग हैं, जो शराब माफिया जिनका दुकान चलता था रेलवे कॉलोनी वगैरह में, सराउंडिंग में या रेलवे के किनारे, जिनको मैंने ध्वस्त किया, उन लोगों के द्वारा मुझे गालियां भी दी जाती है। तो फर्क नहीं पड़ता, चूंकि हम कानूनी वर्दी पहने हैं और विभाग का मैं कर्जदार हूँ। विभाग का कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एहसान है, हमने इतनी बड़ी सम्मानित पोस्ट पाया है, तो मैं इसका कर्ज उबारने के लिए मैं दिन रात काम करूंगा। इसके लिए कोई क्या सोचता है कोई फर्क नहीं पड़ता। सर एक गाली देने वाले, लेकिन आपको जो जितना भी आपका फॉलोवर्स है जिला में, हजारों और लाखों आपके दुआ देने वाले, तो मैं कहूँगा तो गाली का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। थैंक यू। हमारे जितने फैन फॉलोअर्स हैं वही हमें एनर्जी देते हैं काम करने के लिए दिन रात। हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हमारी शरीर भले थक जाए, मेंटली हम कभी थकते ही नहीं। आप कभी भी आएंगे 3 बजे रात को भी आएंगे, अगर हम मिले तो हम उसी फ्रेशनेस से मिलेंगे। क्योंकि यही जो प्यार है ना, जब यही होना भी चाहिए। अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको अप्रिसिएशन मिलना चाहिए। अप्रिसिएशन क्या है? एक मेडिसिन है, एक पॉजिटिव एनर्जी देने का एक मेडिसिन है। आप किसी को अप्रिशिएट करते हैं अच्छे कार्यों में तो उसको और मन करता है और हम अच्छा करें, बेहतर करें। और जीवन में एक इंसान के लिए अगर अपॉर्चुनिटी मिली है, हम सब रोल प्ले कर रहे हैं। हम एक एज ए इंस्पेक्टर एक रोल प्ले कर रहे हैं। हम कोई तीसमार खा नहीं है। ये दुनिया का सबसे यानी कि वर्दी पहन लिया, मैं कल भी रिटायर होकर नागरिक बनना है। तो जो हमको रोल मिला है, जो इस धरती पर हमें रोल मिला है, इस रोल को ईमानदारी से प्ले करना है। बस इतना ही हमारा कार्य है। सर अगला प्रश्न आपसे ये है, जब भी कभी भी आपको कोई भी छोटे हो चाहे बड़ा कोई फंक्शन हो, कोई फेस्टिवल करते हैं, तो हमने भी कई बार आपको देखे हैं कि कोई फंक्शन में आप जो एक फोन करते हैं आप चले जाते हैं। अभी के दौर में कोई भी बड़ा लीडर हो, कोई भी हो पदाधिकारीगत, उनको अगर बोला जाता है तो वो एक निश्चित टाइम लेते हैं। लेकिन आप सर अपने इतना एनर्जेटिक कैसे रह जाते हैं और ये कैसे मेंटेन कर लेते हैं? इसमें 2 चीजें हैं। एक तो हम लोग गांव से जुड़े हुए हैं, गांव का एकदम पिछड़े इलाका, पिछड़े समाज से निकल के यहाँ तक आना एक अपने आप में चैलेंज है। तो हमको याद है कि जब हमारे गांव में पुलिस आती थी और किसी के दरवाजा पर बैठ जाती थी तो सब लोग उसको सम्मान से देखता था। अरे इसको पुलिस वाले से दोस्ती है, मतलब पूरे गांव के नजर में जिसके दरवाजा पर पुलिस के लोग बैठे, वो गांव के नजर में वो सम्मानित व्यक्ति हो जाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर हम किसी के यहाँ जाते होंगे तो वो आसपास के लोग देखते होंगे कि इससे इनका परिचय है, तो उनको कितनी खुशी मिलती होगी। तो यह खुशी देना ही मेरे लिए सौभाग्य है कि कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, प्रोग्राम अगर इस उम्मीद से बुलाता है कि हाँ मेरे यहाँ आइए, थोड़े समय के लिए समय दीजिए, तो मैं अवश्य जाता हूँ। खासकर स्कूली कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, जहाँ पर बच्चों को मोटिवेट करना हो, इंस्पायर्ड करना हो, वहाँ मैं खुद बढ़ चढ़ के भाग लेता हूँ। क्योंकि शिक्षा के बदौलत मैं यहाँ पहुँचा। मैं शिक्षा के महत्व को समझता हूँ। मैं पूरी तरह लाइफ फेल्यूर हो चुकी थी, मैट्रिक फेल हो चुका था, लेकिन जब मेरे पिताजी की एक सपना था कि मेरा बेटा पढ़े लिखे आगे बढ़े, और यह सोच के साथ उन्होंने जो है
मुझे शिक्षा के लिए प्रेरित किया, तो मैं यहाँ पहुंचा। तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरा जो स्ट्रगल है, जो बचपन का जो मेरा स्ट्रगल है, वो अन्य बच्चों को वो हम डायरेक्शन दें, उतना स्ट्रगल मतलब पीड़ा न झेलना पड़े, उनको एक डायरेक्शन मिले। अगला प्रश्न आपसे है सर, जो भी आपको इस वर्दी में देखते होंगे, इस जिला का हो चाहे पूरे बिहार के युवा लोग देखते होंगे, उनके भी मन में होगा काश हम भी अरविंद राठौड़ जैसे सर जैसा इंस्पेक्टर बनते तो हम भी सेवा करते। बहुत सा ऐसा लड़का है Yes. समाज में, तो उनके लिए क्या उनको करना पड़ेगा? अपना डेडिकेशन कैसे बनाएंगे, अपना कंसंट्रेशन कैसे बना करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूंगा कि वर्दी जो दिखती है ना, ये आसान नहीं है पहनना। इसमें विश्वास है, त्याग है, समर्पण है। यूनिफॉर्म का नाम, वर्दी का नाम ही त्याग, समर्पण और विश्वास है। जब भी आप किसी यूनिफॉर्म जॉब में आना चाहें तो पहले ये तय कर लें कि हमें त्याग करना है, हमें किसी का विश्वास नहीं तोड़ना है, हमें समर्पण भाव से काम करना है। क्योंकि वर्दी के पीछे का आप इंसान जो है भूल जाइए। आप वर्दी जब पहनते हैं तो आप एक दूसरे इंसान के रूप में हो जाते हैं, आप एक आम नागरिक नहीं है। तो आपके जो है आपको पूरे लोग देखते हैं। एक वर्दी में जब मैं स्टेशन किया हुआ काम लोगों को बीच में जाता है, लोग देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये वर्दी वाला है, इनसे हमको सहयोग मिलेगा, न्याय की उम्मीद रखते हैं। तो उनकी भरोसा न तोड़ें, किसी भी निर्दोष आदमी को कभी जेल और न भेजें, किसी को कांड में ना फंसाएं। पुलिस में आते हैं तो आप ये तय कर लें कि मुझे पुलिस में जाके एक सिस्टमेटिक ढंग से काम करना है और ईमानदारी से अपनी जज्बा समर्पण भाव से काम करना है। क्योंकि वर्दी का नाम ही त्याग है, वर्दी का नाम ही समर्पण है। यह अगर भाव है तो आप वेलकम है, आप इस जॉब में आइए। आरपीएफ की भी अभी वैकेंसी निकली है, बहुत सारे लड़के तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं कहूँगा नौजवानों से कि आप उस प्रेरणा, इस जज्बा के साथ आइए वर्दी में कि आपको समर्पित होना है, अपने कार्य के प्रति डेडिकेट होना है, लोगों के प्रति विश्वास दिलाना है। क्योंकि अक्सर पुलिस के प्रति असंतोष होती है, उसमें आप एक अच्छा काम करते हैं तो आपकी भी पहचान होगी, आपकी भी नाम फेम आपको सब मिलेगा। मैं समझता हूँ कि एक पुलिस वाला अगर पब्लिक के प्रति जिम्मेदार है, काम करता है, तो पब्लिक उससे बढ़ चढ़कर विश्वास करती है और उसको बहुत बहुत इज्जत करती है। जैसा कि मेरे मामले में देखता हूँ, अक्सर आप लोग मीडिया के भी लोग मुझे हीरो बनाया है। आप लोगों ने मेरी न्यूज़, मेरी हर चीज़ें छापते हैं, आप करते हैं, आप लोग हम लोग के माध्यम में सर आपको पब्लिक, यहाँ का जो जनता है वही आपको आगे बढ़ा रहे हैं। रियली, बट इसमें चौथा स्तंभ की अहम भूमिका होती है। अगर मैं गलत होता तो आप गलत छापते, कोई मौका नहीं मिलता है, मौका नहीं देते हैं, इसलिए आप भी नहीं छापते हैं। और मैं आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देंगे। आप अच्छा के साथ दीजिए, न्याय करिए, दोनों पक्ष को सुनिए, कभी भी एक पक्षीय न्यूज न चलाएं, दोनों पक्ष से बात कर लीजिए और सच जो है वही जनता के सामने रखें। अगला प्रश्न आपसे है सर कि कभी आपको ऐसा लड़का मिला जो किसको आप पकड़े, उसका गलती भी था, वो एक्शन मोड में आ गया, ऐसा भी कभी होता है? कभी कभी कई लड़के होते हैं। वो किस तरह का लड़का होता है सर? हाँ, खासकर स्टूडेंट टाइप के और आपराधिक प्रवृत्ति के जो लड़के होते हैं, जो प्रोफेशनल अपराधी होते हैं, उनको लगता है कि अरे यार पुलिस तो सब एक ही है था, इनको डरा देंगे, थोड़ा सा धौंस देंगे तो ये हमें छोड़ देगा। उस तरीके के, तो उनसे भी डील करने का हम लोग को अच्छा तरीका सिखाया जाता है ट्रेनिंग में। बेसिकली पुलिस को जो सामान्य आदमी है उनके साथ सॉफ्ट स्किल और जो अपराधी प्रवृत्ति के उनके साथ हार्ड स्किल, ये दो स्किल पर काम करें, मैं समझता हूँ कि आप अपने कार्य में सफल होंगे। अभी तक आप कितने आदमी को अरेस्ट किए हैं, चाहे उसको न्याय दिए? आप समझ सकते हैं कि लगातार 3 सालों में मैं यहाँ पर 3-4 हजार के समथिंग रेलवे के विभिन्न धाराओं में गिरफ्तारी की। व्यवस्था बनाने के लिए रेलवे एक ऐसा एक सेक्शन है जिसमें जैसे कोई महिला बोगी में पुरुष व्यक्ति चढ़ जाते हैं, वो हो सकता है कोई अज्ञानी हो, नहीं जानता हो, लेकिन जो जानबूझकर देख रहा है कि ये महिला बोगी है, उसके बाद भी उसमें प्रवेश कर रहा है, तो ये गलत है। ये रेलवे एक्ट की धारा 162 के तहत अपराध है, उन पर कार्रवाई करते हैं। दिव्यांग कोच है जो कि हमारे दिव्यांग जनों के लिए स्पेशली उनके लिए रिजर्व है, उसमें हमारे अच्छे व्यक्ति पुरुष लोग चढ़ जाते हैं और सीट ऑक्युपाई कर लेते हैं, उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई करते हैं। रेलवे ट्रैक पार करते हैं,
हालांकि इधर बहुत अज्ञानता के कारण सीढ़ियां दो दो है, उसके बाद भी काफी लोग रोकने के बावजूद भी लोग पार करते हैं। तो जितना संभव होता है, क्योंकि बल का भी एक अपना क्षमता होता है, एक साधन है, तो उस सीमित साधनों में हम लोग बेहतर काम करने का प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि अभी तक 3 साल में मैंने 4000 लोगों को रेलवे में गिरफ्तार किया। और इस तरह जो आपको जो चोरी चमारी वाले करते हैं, जो रेलवे में यात्रियों का बैग लेकर भागना, यात्रियों को मोबाइल लेकर भागना, ऐसे भी लोगों को 50, 60, 70 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और जीआरपी के माध्यम से उसको जेल भेजा है। आपने माध्यम से कितने आदमी को आप सही रास्ते पर लाए? हाँ, ये सबसे बड़ी सवाल पूछा आपने कि हमने क्या किया कि केवल दंडात्मक नीति में विश्वास नहीं किया। अभी आपने बोला कि दोनों पक्ष को चुना है, यस, तो अच्छे काम बुरे काम भी होते हैं एकदम। तो दंडात्मक नीति में केवल विश्वास करना, तो कोई को अरेस्ट करके लाना, बस कार्यवाही करिए जेल में, ये आसान है, सब करते हैं। मैंने क्या किया कि कई ऐसे नौजवान बच्चे जो फर्स्ट टाइम अपराध किया, वो नशा के कारण अपराध, ना समझ में भी अपराध किया, तो ऐसे बच्चे को अवसर भी दिया गया सुधरने का। फर्स्ट टाइम मान लीजिए किसी का मोबाइल कोई छीन लेता है और फर्स्ट टाइम अपराध करता है, तो उसको काउंसलिंग किया जाता है। उसको हार्ड स्किल नहीं बल्कि सॉफ्ट स्किल से ही उसको काउंसलिंग किया जाता है। कानूनी कार्रवाई करने के पहले उसको काउंसलिंग करके सुधार किया जाता है। सुधार, और अक्सर देखते हैं कि बच्चे जब आते हैं बेल करा के, तो आकर मेरा पैर छूते हैं और बोलते हैं मेरी जिंदगी के लिए। चूंकि नशा जो स्मैक करने वाला व्यक्ति है, वो जेल जाने के बाद तो वहां तो नशा मिलना नहीं है, तो कहीं कि 3 महीना अगर 4 महीना रह जाता है तो वो नशा छूट गया, वो अच्छा भोजन मिला जेल में, तो उसका जो हेल्थ है उसमें भी सुधार हुआ, नशा छूट गया, तो अपने लाइफ को रीस्टोर किया, है ना। तो लाइफ में चेंजेस जो आया, उसकी वजह से खुश होकर बच्चे आते हैं। कई बच्चों को मतलब गाइड करके मैंने अच्छा, कई हमारे जानने वाले जो बाजार में थे, लोगों के जरूरत थी कोई अच्छे लड़के का, पढ़ा लिखा लड़का का, उनको रोजगार भी उनको अटैच करवाया, वहाँ काम धरवाया। तो इस तरह आप चाहेंगे तो हर चीज कर सकते हैं। बेशक आपके पास सीमित साधन है, लेकिन आप एक सर्किल बना लें और उस सर्किल के माध्यम से आप बेहतर काम कर सकते हैं। कई अपॉर्चुनिटी आप लोगों को दे सकते हैं। इस तरह हमने काम किया, लोगों को ढेर सारा प्यार मिला। खगड़िया में, खगड़िया की जनता को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मोकामा में भी इसी तरह का प्यार मिला। और यहाँ भी मैं जहाँ रहता हूँ दिन रात काम करता हूँ। मेरा टॉप प्रायोरिटी पर मेरा जॉब है, मेरा विभाग है। मैं विभाग के लिए कुछ भी करूँगा, क्योंकि विभाग ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। आरपीएफ मेरा माता पिता है, हमारा पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं इसके लिए कुछ भी करूँगा, ये मेरा कसम है। तो आप लोग देखें, और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। और सर के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपना कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा।